खबर मैहर से है, जहां खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई एक बाइक। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। रीवा से मजदूरी कर घर लौट रहे थे तीनों। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मैहर में सड़क हादसा हुआ। खड़ी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। रीवा से मजदूरी कर वापस लौट रहे थे तीनों। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो एक धर्मेंद्र वर्मा इस खबर पर मैहर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, दर्दनाक हादसा क्या हुआ था, पूरी खबर एक बार विस्तार से। इस समय ठंडी का प्रकोप है और जैसे मजदूरी करके ये तीनों युवक बाइक से आ रहे थे और उनको जो ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी वो ट्रैक्टर ट्राली इनको नहीं दिखी। इसी के चलते ये ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ गए और जैसे ही इनकी ये पीछे से टक्कर लगी उसके बाद ये तीनों युवक गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मुकुंदपुर चौकी का ये पूरा मामला है। जी धर्मेंद्र, शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी के लिए। तो कोहरे के चलते ये हादसा हुआ। कहीं ना कहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। देर रात ये तीनों मजदूर काम से घर वापस लौट रहे थे। बाइक पर सवार थे। सड़क किनारे एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी, उससे इनकी बाइक जा टकराई, जिससे तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। खबरों में बढ़ते हैं, ये खबर नीमच से, जहां व्यापारी को हिरासत में लिए जाने पर बवाल किया गया। स्थानीय व्यापारियों ने और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। अफीम तस्करी के शक में एक व्यापारी को हिरासत में लिया गया था। सीसीटीवी की तस्वीरों से साबित हुई थी व्यापारी की बेगुनाही। टेम्पो चालक ने ग्राहक बनकर व्यापारी से खरीदा था अनाज। खुलासे और हंगामे के बाद वापस लौटी राजस्थान पुलिस। तो एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया, जिसका विरोध, हिरासत में लिए जाने का विरोध अन्य व्यापारियों ने, दुकानदारों ने, ग्रामीणों ने किया। बताया ये जा रहा है कि अफीम तस्करी के शक में व्यापारी को हिरासत में लिया गया था, जिसका अन्य व्यापारियों ने और ग्रामीणों ने विरोध किया। व्यापारी की बेगुनाही सीसीटीवी की तस्वीरों से साबित हुई। टेम्पो चालक ने ग्राहक बनकर व्यापारी से अनाज खरीदा था। खुलासे और हंगामे के बाद वापस लौटी राजस्थान पुलिस। विजित राव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजित, क्या है ये पूरा मामला? जी, पूरा मामला मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो एक व्यापारी जिसे पकड़ा था पीड़ित को, उसको राजस्थान पुलिस ने एक टेम्पो चालक को पकड़ा था। उसने बताया कि वो उसके यहाँ से डोडा चूरा लेके आया, लेकिन हकीकत में वो तो वही जानता है, लेकिन उस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान जब लोगों को, जो व्यापारी, उनको पता चला कि यार इसको इस मामले में फंसाया जा रहा है व्यापारी को, तब उन्होंने तुरंत उन राजस्थान पुलिस की जो गाड़ी थी उसको घेर लिया। उसके बाद मनासा थाने पर गए। वहां पर जो राजस्थान पुलिस की टीम थी उसका घेराव करते हुए मतलब काफी विवाद हुआ। उसके बाद जब देखा गया तमाम चीजों को और सबूतों को, तो उसके बाद ये साबित हो गया कि हाँ, व्यापारी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जो ऑटो टेम्पो चालक है वो झूठ बोल रहा है। फिलहाल जो राजस्थान पुलिस है वो जो उस व्यापारी को छोड़कर वापस चली गई है। जी, शुक्रिया विजेत राव आपका जानकारी के लिए। तो सीसीटीवी से तस्वीरें, ये पूरा मामला साफ हुआ। व्यापारी की बेगुनाही साबित हुई। इसके बाद राजस्थान पुलिस वापस खाली हाथ लौट गई।